तो कंटेक्स्ट एपीआई को सीखने का जो मेन मोटो है जिसकी वजह से हम कंटेक्स्ट एपीआई सीख रहे हैं, दैट इज कि हमारे पास एक कंपोनेंट ट्री है और हमारे पास लेट्स से वी थिंक लाइक ये हमारे पास एक रूट कंपोनेंट, उसके नीचे फिर इसके सिबलिंग्स है, ये इसके सिबलिंग्स है, और फिर इसके नीचे फिर एक सिबलिंग्स है। अब सपोज ये सिबलिंग सी सिबलिंग यानी कि सी नाम का जो कंपोनेंट है वो बात करना चाहता है एफ नाम के कंपोनेंट। सो सी को एफ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का देयर इज नो सिंगल वे, कोई तरीका नहीं है कि मैं उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकूं। इसी वजह से हम जनरली प्रॉप्स पढ़ते हैं और प्रॉप्स के थ्रू हम अपनी वैल्यूज को डाउन भेजते हैं, यानी कि डाउन द ट्री भेजते हैं, और फिर इसी वैल्यू को ऊपर ही भेज सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली क्या करते हैं हम स्टेट अपलिफ्टिंग, क्योंकि हमें डेटा को ऊपर भेजना है, या स्टेट डाउनलिफ्टिंग इसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास तब बड़ी होती है अगर हमारे पास जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा डीप होता जाता है, नेस्टेड होता जाता है। जितना वो ज़्यादा डीप होगा उतना कम्युनिकेशन कराना एक लेवल से दूसरे लेवल में बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई कंटेक्स्ट एपीआई की नीड दिखती है। कंटेक्स्ट एपीआई बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा हमें, इस कम्युनिकेशन कैसे हैंडल करेगा, दिस इज वी आर गोइंग टू सी। तो पहले कुछ फंडामेंटल समझ लेते हैं कि हम बेसिकली कंपोनेंट्स के बीच में ना जब डेटा शेयर करने वाले हैं तो हम स्टेट शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जनरली हमें पता होता है कि हमारे कंपोनेंट्स के पास अपना खुद का एक स्टेट होता है जिसे हम यूज स्टेट नाम के हुक से यूज कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास अपना स्टेट होने का मतलब है मेरे पास अपना खुद का कोई डेटा है। अब उस डेटा को अगर मेरे को नीचे भेजना है तो मैं प्रॉप्स के थ्रू भेज सकता हूं, और अगर उसे ऊपर मंगाना है वापस तो मैं प्रॉप्स के थ्रू फंक्शन भेज सकता हूं, ताकि उस फंक्शन को कॉल लगा के मैं ऊपर डेटा भेज सकूं। बट देर इज नो सिंगल वे कि मैं इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा सकूं, राइट। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी ऐसी कम्युनिकेशन कराएंगे वी नीड सम स्टेट मैनेजमेंट वे। तो द लर्निंग इज कि हमारे पास एप्लीकेशन लेवल कोई स्टेट नहीं है, यानी कि पूरी एप्लीकेशन के लिए कोई स्टेट नहीं है, हमारे पास कंपोनेंट का स्टेट है। तो हमारे पास एक नीड आ सकती है कि मेरे को अपनी पूरी एप्लीकेशन के लिए शायद कम्युनिकेशन करने की जरूरत ना हो। मुझे हो सकता है कि मेरे को जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी हो वो शायद इतने एरिया के बीच में हो, यानी कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से बात करना चाहता हूं। तो ये जो मेरे पास इतना एरिया बना जिसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी, इसको मैं बोलता हूं दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट, यानी कि ये मेरा एक कंटेक्स्ट है जितने में मैं कम्युनिकेशन करूंगा। और लेट्स से अगर सपोज मेरे पास इतने एरिया में कम्युनिकेशन है, या फर्दर मान लो इसके नीचे भी मेरे पास कोई कंपोनेंट है, तो मेरे पास सिर्फ इतने वाले एरिया में ही कम्युनिकेशन है, तो ये मेरे पास एक अलग कंटेक्स्ट हो सकता है, राइट। और इंटायर एप्लीकेशन के लिए भी मेरे पास एक कंटेक्स्ट हो सकता है। तो इसका मतलब मेरी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल कंटेक्स्ट हो सकते हैं, जिस कंटेक्स्ट के अंदर मैं कम्युनिकेशन यहां पर स्टैब्लिश करके आऊंगा। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस गाइज, कि हमारे पास कंटेक्स्ट अलग अलग वेराइटी के क्रिएट हो सकते हैं जिसके बीच में हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके आए। तो हम बेसिकली जब बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास कंटेक्स्ट पिक्चर में क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारा जो ट्री है वो बहुत लार्ज हो गया है, और वो बहुत लार्ज है ट्री। तो प्रॉब्लम ये शुरू हुई है कि आपस में जब ये कम्युनिकेशन करेंगे तो या तो हम ऊपर से डेटा भेजें, है ना, या फिर उसे अपलिफ्ट करें, डाउनलिफ्ट करें। दैट्स व्हाई वी मूव टू अ कंटेक्स्ट एपीआई, क्योंकि वो एक ट्री के अंदर कोई सब ट्री का या इंटायर ट्री का कंटेक्स्ट क्रिएट करेगा, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके आ पाएंगे। तो हमें प्रॉप्स को ना ड्रिल नहीं करना पड़ेगा, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि प्रॉप्स प्रोपगेशन नहीं करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाई वी मूव टू दिस कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट एपीआई के अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो इट इज़ जस्ट शोइंग यू कि जब भी कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास सपोज मैंने ये शोकेस किया कि मेरे पास यूज़र का कोई डेटा है। सो दिस वुड बी माई यूज डेटा। इस यूज डेटा में आप सोच सकते हो इसके अंदर लेट से कोई यूज़र आईडी हो सकता है, या उसका कोई पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कुछ ईमेल हो सकता है। और सपोज मैं चाहता हूं कि अगर यूज़र रजिस्टर्ड करता है, राइट, यूज़र रजिस्टर्ड हेयर, और उसी डेटा को मैं लेट से रजिस्टर्ड होने का प्रोफाइल पे या लॉगिन हो जाने का प्रोफाइल पे दिखाना चाहता हूं, तो आई वांट टू कम्युनिकेट बिटवीन द कंपोनेंट्स कि वंस यूजर इज गेट लॉग्ड इन तो वही डेटा प्रोफाइल वाले कंपोनेंट पे भी दिखना शुरू हो जाए। अगर आप देखो तो लॉगिन वाला कंपोनेंट ट्री में बहुत डाउन है और प्रोफाइल भी बहुत डाउन है, तो मैं इनके आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए आइदर आई विल क्रिएट अ कंटेक्स्ट, इन सब के ऊपर एक कंटेक्स्ट बना दूंगा। कंटेक्स्ट बनाने का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए आपके दिमाग में कि डेटा यहां पर भी नहीं है, डेटा यहां पर भी नहीं है, डेटा बिल्कुल अलग रख रखा है, राइट। और इस डेटा को मैं बोल रहा हूं कि दिस डेटा इज बिकम माई कंटेक्स्ट। जैसे हम दो लोग जब आपस में बात करते हैं तो हमें कंटेक्स्ट स्टैब्लिश करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंटेक्स्ट स्टैब्लिश हो रहा है। अब बिकॉज कंटेक्स्ट मेरे पास स्टैब्लिश होगा तो कंटेक्स्ट को मैं यहां से ऊपर से प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहां पर से इस यूज करना है कंटेक्स्ट का प्रोवाइडर, जिससे मैं इस कंटेक्स्ट यानी इस डेटा को प्रोवाइड कर सकूं। जब मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा तो डाउन द ट्री
जैसे ये डाउन द ट्री जाएगा तो कहीं पर जाकर मैं इस डेटा को लेट्स से प्रोवाइड करने के बाद कंज्यूम कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रोवाइडर और कंज्यूमर्स आते हैं यहाँ पर। तो मैं कंटेक्स्ट बनाऊंगा, फिर कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करूंगा और कहीं पर भी जब डेटा चाहिए होगा तो मैं उसे कंज्यूम करके आ जाऊंगा। तो जब हम कंटेक्स्ट पे पहुंचे हैं ना, तो कंटेक्स्ट ने एक्चुअली में हमारे लिए क्या क्या किया कि हमारे कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुई ना, वो बहुत बढ़िया हो गई। क्योंकि अभी तक जितनी भी कम्युनिकेशन हमारे पास स्टैब्लिश हो रही थी वो ये थी कि हम प्रॉप्स को ना यहाँ से वहाँ भेज रहे थे एक ही लेवल पे। अभी वो हटकर हम एक कंटेक्स्ट बनाते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है। उसने डेटा को स्टोर कर लिया और ऊपर सबसे ऊपर एक प्रोवाइडर बिठा सकते हैं, और जिसको भी डेटा चाहिए वो अपना सिर्फ क्या बिल्ड कर दे, कंज्यूमर, और डेटा को कंज्यूम कर जाए। इसका मतलब ये होगा कि शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स, जो भी डेटा हमें शेयर करना है कंपोनेंट्स के बीच में, बहुत इजीली हम शेयर करके आ सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कंटेक्स्ट। तो जब हम कंटेक्स्ट की एक लेवल और डिटेल पे जाए तो कंटेक्स्ट ये बोल रहा है कि कंटेक्स्ट इज लाइक अ स्टोरेज, है ना। इसे स्टोरेज इसलिए बोला गया क्योंकि जब आपके पास कंपोनेंट का ट्री बन रहा है तो अब आप कंपोनेंट के पास जो स्टेट है ना, पहले आप लोकल स्टेट यूज करते थे। लोकल स्टेट का मतलब है जो यूज स्टेट से यूज कर रहे थे उस कंपोनेंट तक ही रहता था स्टेट। अभी अब लोकल स्टेट नहीं यूज करके आप कह रहे हो कि हो सकता है कि मेरे पास जो ट्री बिल्ड हो रहा है मैं इतने वाले पार्ट के लिए एक कंटेक्स्ट बना लूं। यानी कि जैसे मैं कंटेक्स्ट बनाऊंगा तो इट मींस आई क्रिएट अ स्टोरेज। तो मैंने आउटसाइड दिस कंपोनेंट ट्री मैंने यहां पर एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करूंगा। माइट भी वो यूजर का डेटा हो सकता है, माइट भी वो प्रोडक्ट्स का डेटा हो सकता है, माइट भी ऑर्डर्स का डेटा हो सकता है। तो मैंने यहां पर एक डेटा स्टोर कर लिया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंटेक्स्ट इज लाइक अ स्टोरेज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। फिर प्रोवाइडर फॉर प्रोवाइडिंग डेटा। अब इसका मतलब मैं इसके ऊपर यहां एक प्रोवाइडर बिठा दूंगा जो डेटा को, यानी कि इस कंटेक्स्ट को प्रोवाइड कर देगा डाउन द ट्री। इस पूरे ट्री में वो डेटा को प्रोवाइड करके आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कंपोनेंट डाउन द ट्री में वो पहुंचा देगा। अब उसके बाद वो ये बोलता है कि जिसको भी डेटा चाहिए होगा कहीं पर भी, वो आइडियली कंज्यूमर को यूज करके कंज्यूम कर सकता है डेटा को। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम, जैसे हम यहाँ पर और भी वर्ड्स है रिड्यूसर वगैरह भी, लेकिन वी आर थिंकिंग अबाउट 3 वर्ड्स कि हम कंटेक्स्ट पे से डेटा रख लें, प्रोवाइडर डेटा को प्रोवाइड कर दे और जिसको डेटा चाहिए हो वो कंज्यूम कर सके। और ऑफ कोर्स इसके थ्रू क्या होगा, हम डेटा की शेयरिंग कर देंगे बिटवीन द कंपोनेंट्स आपस में डेटा शेयर करके आ पाएंगे। कंटेक्स्ट के बारे में हमें कुछ नॉलेज तो मिल गई है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कोड में। अप्लाई करने के लिए पहले हम एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं। एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। वी थिंक अबाउट कि हमें एक सिंपल सी काउंटर ऐप बनानी है और इस काउंटर ऐप में हमारे पास एक प्लस का बटन है, ऐसे एक माइनस का बटन है। तो जब मैं प्लस माइनस का बटन दबाऊं तो यहां पर मेरे को ना वैल्यू दिखे काउंटर की, तो यहां पर दिखना शुरू काउंटर वैल्यू, और यहां काउंटर की वैल्यू दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब जो हमें एप्लीकेशन ऐसे बिल्ड करनी है उसे कंपोनेंट से ब्रेक कर लेते हैं। तो वी कैन थिंक अबाउट कि ये एक कंपोनेंट है विच इज वी कॉल्ड इट एज अ बटन कंपोनेंट। तो मैं इसे बटन कंपोनेंट के नाम से बुलाता हूँ कि यहाँ मैं बटन बनाऊंगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हम बोल देते हैं दिस वुड बी आवर मैसेज कंपोनेंट, जहाँ पर हमारा मैसेज दिखेगा। ठीक है, और ये भी हमारा वही मैसेज कंपोनेंट ही, ऐसे भी मैसेज कंपोनेंट के नाम से बुला लेते हैं। और इस पूरे को काउंटर कंपोनेंट के नाम से बुला लेते हैं। तो काउंटर कंपोनेंट, तो अगर हम देखें तो एक बटन कंपोनेंट दिखना चाहिए जो 2 बार कॉल होगा, है ना, 2 टाइम्स कॉल होगा ताकि 2 बटन बन के आ पाए। एक मैसेज कंपोनेंट है, वो भी 2 बार कॉल हो रहा है। अगर हम देखें तो ये भी 2 टाइम कॉल हो रहा है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कंपोनेंट। तो दिस इज बिकम अवर सेकेंड कंपोनेंट। और काउंटर हमारे पास हो गया इसके ऊपर बैठा हुआ एक और कंपोनेंट, वी कॉल्ड इट एज अ थर्ड कंपोनेंट। तो अगर हम एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि सबसे ऊपर ऐप होना चाहिए। ऐप इज अवर रूट कंपोनेंट, तो ये हमारा एक रूट कंपोनेंट होगा। फिर इसके नीचे, जैसे हम ऐप के नीचे जाते हैं तो ऐप के नीचे हमें दिखना चाहिए कि हमारे पास एक काउंटर कंपोनेंट होगा, ये वाला, राइट, जो रैप करके बैठा हुआ है। यानी काउंटर कंपोनेंट के पास रैप करके बैठा होगा वो मैसेज कंपोनेंट को, तो उसका मैसेज कंपोनेंट होगा, और किसको, बटन कंपोनेंट को। तो इस तरीके का हमारा ट्री बनेगा। नाउ वी वांट कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो मैसेज को बताए, ध्यान से देखना, वो मैसेज को बताए कि मैसेज चेंज करना है, यानी कि इस मैसेज को बताए काउंटर की वैल्यू बदलने वाली है। इसको नहीं बताए, है ना, इस पर हम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो ये मैसेज को बताए और मैसेज जैसे बदलेगा मैसेज यहाँ पर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। आई मीन यहाँ वैल्यू 1 या 2 या 3 ऐसा होना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस टाइम यू वांट कि हम ये जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करके आएंगे यहाँ पर, वो कम्युनिकेशन हमारे पास बिल्ड होनी चाहिए बाय यूजिंग अ कंटेक्स्ट एपीआई। हम कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू करें। तो काउंटर जो मेंटेन करना है, ये जो मेंटेन करना है,
वी वॉन्ट टू मेंटेन इन अ कंटेक्स्ट, तो हमें कंटेक्स्ट बनाए। तो फर्स्ट थिंग इज हमें कंटेक्स्ट बनाना होगा, उस कंटेक्स्ट के अंदर वी नीड टू मेंटेन दिस काउंटर, हमें काउंटर मेंटेन करें और यहां से इसके ऊपर एक प्रोवाइडर को बिठा दें। तो मैं यहां पर एक प्रोवाइडर बिठाऊं, जो प्रोवाइडर कहे कि मैं काउंटर की वैल्यू को नीचे डाउन द ट्री भेज सकता हूं, और यहां कंज्यूमर बैठा हो और यहां पर भी ऑफकोर्स कंज्यूमर बैठा हो। फर्क क्या होगा दोनों कंज्यूमर में, एक के पास काउंटर की वैल्यू आएगी और एक के पास काउंटर का फंक्शन आएगा, यानी कि ये फंक्शन को बुलाएगा, जैसे कि फंक्शन को बुलाएगा वो काउंटर की वैल्यू को अपडेट करेगा और फिर काउंटर की वैल्यू यहां दिखेगी। तो इट मीन्स हमें जो कंटेक्स्ट बनाना है उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक काउंटर की वैल्यू, राइट, जो काउंटर की वैल्यू दिखाएगी यानी कि 1 है या 2 है, एक काउंटर का फंक्शन जो उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो वी नीड टू थिंग्स, हमें दो चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस जो हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि बनाना एक्चुअली में क्या है और हमारी एप्लीकेशन कैसे कंटेक्स्ट के साथ काम करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू जंप टू क्रिएट दिस। तो अब ये राइट टाइम है कि हम इस कंटेक्स्ट को ना इंप्लीमेंट करें। तो कंटेक्स्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इफ़ यू जस्ट सी इट हियर कि कंटेक्स्ट डेमो ऐप हमारे पास, मैंने टर्मिनल ओपन किया क्योंकि दिस इज अवर फोल्डर, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया कंटेक्स्ट डेमो ऐप, और व्यू में से जाकर टर्मिनल या कंट्रोल टिल्ड दबाएंगे तब भी टर्मिनल आ जाएगा। अब जैसे टर्मिनल आता है तो मैं यहाँ जाकर वाइट कमांड चलाता हूँ, तो npm create वाइट हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो जैसे वाइट स्पेसिफाई करते हैं तो लेट्स से वी आर सेइंग ठीक है ओके टू प्रोसीड किया इसके साथ मैंने, और प्रोजेक्ट का नाम दिया, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर कंटेक्स्ट ऐप डेमो, दिस इज द नेम। और वी आर यूजिंग रिएक्ट को यूज कर रहे हैं एंड जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं उसके साथ। एंड हियर वी गो, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ गया है और इसकी जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ बाय डूइंग दिस npmi, है ना। तो एक बार मैं यहाँ से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आई थिंक आई एम नॉट इनसाइड दिस फोल्डर, तो मैं यहाँ पर चल जाता हूँ cd context ऐप डेमो और अब npmi लिखता हूं, तो npmi लिखा और जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज वो इंस्टॉल हो जाएगी इससे। तो यहां से वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा। तो हमने जो डिपेंडेंसी थी वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है और इसके बाद एक बार हम क्विकली से क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर से npm रन डेव कर देते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन अप हो जाए। तो मैंने npm रन डेव किया और क्लिक करते हैं, कंट्रोल क्लिक करते हैं, यहाँ से इस एप्लीकेशन को ये अप कर देगा, दिस वन, ये हमारे पास आ गई और इसमें भी काउंटर ऐप बनी हुई है। वी वांट कि हम इसे हटाएं और हम अपनी काउंटर एप्लीकेशन बनाएं विद कंटेक्स्ट एपीआई, राइट। तो हमने सेटअप कर लिया। नाउ जंप टू एसआरसी सेक्शन, एसआरसी में जाते हैं, app.jsx हमें यहाँ पर दिखता है, इसको मैं कंट्रोल करके डिलीट कर देता हूँ। तो इट इज कंप्लीटली गॉन, यही हमारे पास रूट कॉम्पोनेंट था और मेन से यहाँ पर वो रूट कॉम्पोनेंट कॉल हो रहा था, ऐप इज गोइंग कॉल हेयर। तो ऐप पे वापस आते हैं, ऐप पे आकर यहाँ से बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग इट हेयर, तो मैं यहाँ जाकर कॉन्स्ट ऐप क्रिएट करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ कॉम्पोनेंट, मैंने यहाँ पर इसे क्रिएट किया और रिटर्न में जाकर आई जस्ट सिंपली डू एक फ्रेगमेंट लिखता हूँ और इस फ्रेगमेंट पे जाकर मुझे जो कॉम्पोनेंट्स चाहिए थे जो हमने डिसाइड किए थे, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स। हमें स्टार्ट करना चाहिए किससे, हमें सबसे पहले चाहिए ऐप के अंडर, अगर हम देखें यहाँ पर ऐप के अंडर काउंटर, काउंटर के साथ मैसेज और बटन। तो लेट्स जंप टू दिस पार्ट, एक बार यहाँ से क्लियर करता हूँ मैं, एसआरसी पे जाते हैं। इन दिस एसआरसी सेक्शन मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ विच इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट्स। तो मैंने कॉम्पोनेंट्स नाम से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया जहाँ पर अपने कॉम्पोनेंट्स रखूंगा। कॉम्पोनेंट्स में आई वांट कि मैं यहाँ पर एक counter.jsx बना देता हूँ, दिस इज माय काउंटर कॉम्पोनेंट, और यहीं से एक और कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड button.jsx और एक और कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड message.jsx। यही कॉम्पोनेंट्स हम लोगों ने सोचे थे, ये सब कॉम्पोनेंट्स यहाँ आ गए। तो ऐप जाकर सबसे पहले किसको बुलाएगा, काउंटर को बुलाएगा ताकि वो काउंटर कॉम्पोनेंट को यूज करके आ पाए। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं रिटर्न में जाकर वी जस्ट स्पेसिफाई हियर h1 एंड काउंटर ऐप, ऐसा लिख देते हैं। और ऐप पे जाकर वी कॉल इट, मैं यहां से बुला लेता हूं काउंटर को, जस्ट फॉर मीनवाइल मैंने यहां पर इसे बुला लिया है। और आखिरी में जाकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर देता हूं। इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप इसलिए किया है क्योंकि मेन इसे डिफॉल्ट वे में ही कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो ये मैंने यहां पर स्टेब्लिश कर लिया और ऐप काउंटर को बुला रहा है, बटन वगैरह कुछ अभी काम नहीं कर रहे हैं, दैट्स इट। यहां देखते हैं ये अपडेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं, वी गेट दिस काउंटर ऐप। यहां पर काउंटर ऐप हमें दिखना शुरू होता है, काउंटर ऐप सेंट्रलाइज दिख रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें यहां से मेन पे जाना है और मेन पे एक CSS लगी हुई है, इसे हटाए थे। तो हेयर वी गो, यहाँ पर हमारे पास काउंटर ऐप लिखा हुआ आ गया, राइट।
तो काउंटर ऐप हमारे पास आ गया। इसके लुक एंड फील के लिए वी सिंपली यूज बूटस्ट्रैप को यूज कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर इसका एक सीडीएल लिंक मिलता है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ट्विटर ने बिल्ड किया, तो उसी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। और इसे यूज करते हो index.html पे आई सिंपली पेस्ट दिस सीडीएल लिंक, और यहाँ पर बोलते हैं काउंटर ऐप विद कंटेक्स्ट एपीआई, तो ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। और वापस यहाँ जंप करते हैं, हियर वी गो, यहाँ पर हमारे पास काउंटर ऐप आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसके लुक एंड फील सुधार देते हैं। सबसे पहले इधर जाकर आई स्पेसिफाई क्लास नेम, और इस क्लास नेम पे जाकर मैं बूटस्ट्रैप की जो क्लास है विच इज अलर्ट इन्फो लगा देता हूँ, एंड हियर इट इज कमिंग इन ब्लू, और इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं ताकि ये सेंटर पे दिखना शुरू हो जाए। तो काउंटर ऐप हमारे पास दिखना शुरू होता है। अब इसके साथ हमें बटन्स बनाने हैं और मैसेज बनाना है, तो बटन और मैसेज को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसके साथ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन पे आ जाता हूँ, दिस इज द बटन, और यहाँ हम लिख देते हैं रिटर्न और बटन, ऐसा लिख देता हूँ, राइट। और बटन पे यहाँ क्लास नेम स्पेसिफाई करता हूँ BTN, और लेट्स से वी आर सेइंग BTN प्राइमरी, है ना। तो यहाँ पर जो बटन था हमारे पास, इस बटन पे वी वांट कि काउंटर पे जाकर दिस फ्रॉम दिस एरिया दोनों बटन्स लग जाए, प्लस का भी और माइनस का भी। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेगमेंट में डाल देता हूँ, दिस पार्ट। तो ये H1 जो हम लोगों ने बनाया था, इसको मैंने इसे फ्रेगमेंट में यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो जो H1 था उसको मैंने यहाँ फ्रेगमेंट में डाला, दिस वन इज क्लोज हेयर, ये यहाँ बंद किया। और यहाँ पर जो बटन नाम का कंपोनेंट था, दिस इज अवर बटन कंपोनेंट। तो इस बटन कंपोनेंट पे आई सिंपली स्पेसिफाई कि इस बटन कंपोनेंट को बुला लेते हैं। यहाँ से मैंने इस बटन कंपोनेंट को बुला लिया, राइट, ये रहा बटन कंपोनेंट। और इस बटन कंपोनेंट को 2 बार बुला लेते हैं, तो इसे ट्वाइस कॉल कर दिया, 2 बार ये बटन कंपोनेंट बनेगा और 2 बटन बन कर आएंगे। अब जो 2 बटन बन के आएंगे, उन बटन की कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पर मैंने वैल प्रॉप्स यूज कर लिया, और यहाँ पर इसे डिस्ट्रक्चर किया था, यहाँ वैल मेरे पास आ गया। अब काउंटर पे जाकर आई सिंपली स्पेसिफाई दिस वैल इज माई प्लस एंड दिस वैल इज माई माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस 2 बटन मेरे पास दिखने शुरू हो जाएंगे, एक प्लस का बटन है, एक माइनस का बटन है, ये 2 चीज हमें को दिखने शुरू हो जाएंगे। अब नाउ इट्स टाइम टू चेक कि क्या दिखा रहा है हमारे पास। देखो प्लस और माइनस दोनों हमारे पास आने लग गए, और इनके बीच में एक स्पेसिंग डाल देते हैं NBSP करके, तो यहाँ पर स्पेस आना शुरू हो गया। और ये थोड़ा सा इस जगह पे आ जाए, तो काउंटर पे यहाँ जाकर आई प्लेस अ डिव, एक डिव बना लेते हैं, और इससे एक डिव में डाल देते हैं। और डिव में डालकर यहाँ पर क्लास नेम पे आई स्पेसिफाई कंटेनर क्लास, तो मैंने कंटेनर क्लास यूज किया। ये थोड़ा सा इंडेंटेशन देता है दोनों तरफ से, तो प्लस माइनस दोनों बटन आ गए। अब मेरे पास एक कंपोनेंट तो तैयार है, दूसरा कंपोनेंट था मैसेज। तो मैसेज पे जाकर आई सिंपली स्पेसिफाई कॉन्स्ट मैसेज, तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट मैसेज, और इस मैसेज कंपोनेंट पे आई स्पेसिफाई कि यहाँ दिखेगा हमारा वो मैसेज, तो मैसेज यहाँ दिखना चाहिए। और मैसेज पे आइडियली मुझे यहाँ पर दिखाना है मैसेज, और उस मैसेज की वैल्यू भी दिखानी है, राइट। तो पॉइंटर ये है कि हमारे पास जो हम लोगों ने डिज़ाइन डिस्कस किया था, उसके हिसाब से हमारे पास 2 मैसेज आने चाहिए थे। एक काउंटर ऐप जो हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी विच इज़ हेयर, तो अब मुझे सिर्फ यहाँ दिखाना है जो काउंटर की वैल्यू है, तो आई जस्ट सिंपली स्पेसिफाई काउंटर वैल्यू इज। अभी मैंने इसी मैसेज को किसी और जगह यूज़ नहीं किया, दिस इज आई डेडिकेटली यूज फॉर काउंटर वैल्यू इज, है ना। हम काउंटर ऐप पे भी इसे दिखा कर आ सकते हैं, यानी कि हम इस लाइन को भी आगे चल के रिप्लेस कर सकते हैं उसी मैसेज से, बट राइट नाउ वी स्टिक विद काउंटर वैल्यू इज, ऐसा दिखना चाहिए। और काउंटर ऐप पे यहाँ जाकर आई स्पेसिफाई हेयर कि मैं मैसेज को बुला लेता हूँ, तो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस मैसेज कॉम्पोनेंट। अब हमें यहाँ दिखना चाहिए काउंटर वैल्यू इज प्लस माइनस। अब प्लस पे क्लिक करना है, फिर माइनस पे क्लिक करना है, और काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, बट थ्रू कंटेक्स्ट एपीआई, कि कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू वो कॉल लग पाए। तो अभी तक अगर हम अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बिल्ड हो चुका है कि हमारे पास सबसे ऊपर ऐप कॉम्पोनेंट है, उसके नीचे एक काउंटर कॉम्पोनेंट तैयार हो गया है, और काउंटर के नीचे यहाँ पर एक बटन तैयार हो गया जो कि 2 बार कॉल हो रहा है, और यहाँ पर मैसेज तैयार हो गया जो अभी 1 बार कॉल हो रहा है, हमने 1 बार ही कॉल लगाया है। अब बटन पे क्लिक करना है कि बटन 2 बार कॉल है, प्लस माइनस है। जैसे हम इस पर क्लिक करें, वी वांट कि मैसेज में वैल्यू दिखे, लेकिन हम इसके बाहर एक कंटेक्स्ट बनाए,
तो हम इस बार प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं कर रहे कि हम प्रॉप्स ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचाएंगे। वी वांट कि हम यहाँ पर कंटेक्स्ट एपीआई को यूज़ करें, इस कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू एक स्टोरेज क्रिएट करें, एक स्टोरेज क्रिएट करें जो काउंट की वैल्यू अपने पास स्टोर करे। तो पहली चीज़ वो काउंट की वैल्यू अपने पास स्टोर करे, दैट्स वाई वी नीड दिस स्टोरेज। अब ये ऑफ कोर्स जब कंटेक्स्ट एपीआई यूज करेंगे तो कंटेक्स्ट आउटसाइड दिस ट्री बनेगा। तो ये तो हमारा कंपोनेंट का ट्री है, लेकिन इसके बाहर हम बिल्ड करके आएंगे किसको, वी क्रिएट अ कंटेक्स्ट। हमने कंटेक्स्ट क्रिएट किया आउटसाइड दिस ट्री, बाहर बनने वाला है, राइट। अब ये जो ट्री मेरे पास क्रिएट होगा, इस ट्री के अंदर आई वांट टू स्टोर दिस काउंट की वैल्यू में यहाँ पर स्टोर करके आऊंगा। तो काउंट यहाँ पर मेरे पास स्टोर होगा, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। और इस काउंट को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन भी क्रिएट कर दो, अपडेट काउंट या सेट काउंट, व्हाटएवर यू वांट। तो यहाँ पर एक फंक्शन भी क्रिएट कर दीजिए अपडेट कर पाए काउंट को। तो जब मैं प्लस का बटन दबाऊंगा यहाँ से, तो मैं आइडली किसे बुलाना चाहता हूँ, मैं अपडेट काउंट को ही बुलाना चाहता हूँ। तो मैंने अपडेट काउंट को बुलाना है, और अपडेट काउंट आइडली कहाँ होगा, कंटेक्स्ट में। तो मैं इसे कंटेक्स्ट के थ्रू ही बुलाऊंगा। तो इसका मतलब जब मैं इसे कंटेक्स्ट के थ्रू बुलाऊंगा तो ये जो कंटेक्स्ट मैंने बनाया, ये कंटेक्स्ट मेरे ट्री से कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो मुझे यहाँ पर इस कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मैं प्रोवाइडर टॉप पे बिठाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर बिठाता हूँ, तो प्रोवाइडर असल में इस कंटेक्स्ट को डाउन द ट्री प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो कंटेक्स्ट है मेरे पास, वो यहाँ से प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा डाउन द ट्री। अब जिसको भी इसे कंज्यूम करना होगा वो यहाँ पर कंज्यूमर बिठा के बैठा होगा। तो कंटेक्स्ट हमें प्रोवाइडर देगा और साथ में क्या देगा, कंज्यूमर देगा। तो मैं यहाँ जाकर उसे कंज्यूम करके आ जाऊँगा। तो व्हाट वी हैव दिस कंज्यूमर। ये कंज्यूमर क्या करेगा, ये कंज्यूमर जाकर अपडेट काउंट को बुलाएगा। तो इट इज गोइंग टू कॉल दिस अपडेट काउंट। अपडेट काउंट को इसने बुलाया, और यहाँ जो दूसरा कंज्यूमर बैठा होगा, ये कंज्यूमर क्या करेगा, ये काउंट की वैल्यू को कंज्यूम कर जाएगा, राइट। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस जो हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर हमें समझ में आना जरूरी है, जिससे हमें दिखना चाहिए कि प्रॉप्स ड्रिलिंग खत्म है। पहले हम ऊपर से लेकर नीचे तक डेटा पहुंचाते थे, अभी प्रोवाइडर पहुंचा देगा, जिसको भी चाहिए वो कंज्यूम करके आ जाएगा। तो अब राइट टाइम है कि हम इस फ्लो को इंप्लीमेंट करें। तो इस फ्लो को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं वापस जंप करता हूं इसी जगह पे, और यहां पर से मुझे कंटेक्स्ट बना देना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया था, इधर एसआरसी पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एसआरसी पे ही राइट क्लिक करता हूं मैं, न्यू फोल्डर, और यहां कर देता हूं कंटेक्स्ट। तो मैंने कंटेक्स्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने यहां पर बना दिया काउंटर कंटेक्स्ट डॉट जीएस। तो यहां पर काउंटर कंटेक्स्ट डॉट जीएस मैंने क्रिएट किया। अब कंटेक्स्ट बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। तो कंटेक्स्ट बनाने के लिए हम यहां से इंपोर्ट कर लेते हैं क्रिएट कंटेक्स्ट नाम के फंक्शन को। तो क्रिएट कंटेक्स्ट नाम का फंक्शन रिएक्ट से हमें मिल जाता है, और इसे डिस्ट्रक्चर कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रिएट कंटेक्स्ट आपने लिखा, और यहाँ कंटेक्स्ट की जो वैल्यू हम रखना चाहते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं एक काउंट की वैल्यू मेंटेन करना चाहता हूँ। तो आई वांट कि मेरे पास इस कंटेक्स्ट में काउंट की वैल्यू मेंटेन हो, विच इज काउंट वैल्यू 0। और दूसरा एक मेथड बनाना चाहता हूँ अपडेट काउंट, जो कि एक फंक्शन हो। तो मैंने ये डिसाइड किया जो कंटेक्स्ट है ना, उसका जो इनिशियल स्टेट है या इनिशियल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। दिस इज आई हैव क्रिएटेड। कई जगहों पे आप ऐसा भी देखोगे, कई लोग रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट कर रहे होंगे, बात बराबर है। अगर हम इस लाइन को नहीं लिखें, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट वी नो कि हमें यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, वी हैव दिस रिएक्ट, है ना, ये यहाँ लिखना चाहिए मुझे, यानी कि यहाँ मिलता है रिएक्ट। तो हमें रिएक्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है क्योंकि वो डिफॉल्ट है, और फिर ये डिस्ट्रक्चर करके हमें मिलता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो इवन आई कैन यूज हेयर रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं अंडू कर रहा हूं इसे। हमने इसे डिस्ट्रक्चर कर रखा है, तो वी आर एबल टू यूज दिस क्रिएट कंटेक्स्ट डायरेक्टली। यहां पर इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैंने क्रिएट कंटेक्स्ट किया। क्रिएट कंटेक्स्ट करते ही मेरे पास कॉन्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर। व्हाट आई गेट काउंटर, तो मैं यहां लिख देता हूं आई गेट काउंटर कंटेक्स्ट। मेरे पास काउंटर कंटेक्स्ट निकल कर आ गया है, और इसी को एक्सपोर्ट कर लेता हूं ताकि मैं दूसरी जगह पे से कंज्यूम कर सकूं। तो क्रिएट कंटेक्स्ट फंक्शन से वी आर क्रिएटिंग अ कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए वो हमने यहां पर क्रिएट करके बता दिया। अब बस टाइम है कि मैं इसको प्रोवाइड करूं और इसे कंज्यूम करके आ जाऊं, राइट। तो अब हम जंप करते हैं, यहां से जंप करते हैं कि हमें कहां से इसे प्रोवाइड करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हमारे पास काउंटर है, काउंटर से ये नीचे पहुंचना चाहिए बाकी सब जगहों पे, राइट। तो आई डिसाइडेड कि यहाँ पर से इस काउंटर पे से मैं डाउन द ट्री इसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं। आइदर मैं यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो या तो ऐप के ऊपर प्रोवाइडर को बिठा दूँ बिल्कुल सबसे टॉप लेवल पे,
या यहां नहीं बिठाकर इवन आई कैन प्लेस प्रोवाइडर हेयर, तो प्रोवाइडर को मैं यहां बिठा दूं काउंटर के ठीक ऊपर, राइट। तो वो प्रोवाइड करे डेटा को और नीचे डाउन द ट्री डेटा पहुंचना शुरू है। अब ऐसा करने के लिए देखो क्या करते हैं, लेट्स से इन दिस स्ट्रेटेजी, मैं इसे बार क्लियर करता हूं, जस्ट क्लियरिंग दिस, और आई एम हेयर ऑन दिस काउंटर, तो काउंटर पे जाकर इस जगह इस पूरे कोड को मैं रैप कर देता हूं। तो मैंने यहां पर लेट्स से इस पूरे पोर्शन को मैंने रैप कर दिया बाय स्पेसिफाइंग काउंटर, तो मैंने यहां पर किया काउंटर कंटेक्स्ट, तो काउंटर कंटेक्स्ट, दिस वन इज द काउंटर कंटेक्स्ट जो हम लोगों ने यहां पर से एक्सपोर्ट किया था। इसी के अंदर वी गेट दिस प्रोवाइडर, हमें यहां पर एक प्रोवाइडर का फंडा मिलता है, राइट। और इस पूरे को मैंने रैप कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी मेरे पास कंपोनेंट्स आएंगे दे कैन कंज्यूम इट, क्योंकि मैंने ऊपर बैठकर प्रोवाइड कर दिया है, ऊपर बैठ के प्रोवाइड किया है, तो इट मीन्स यहां से जितना भी डाउन द ट्री, यानी कि इस काउंटर के अंदर जितनी भी चीजें होंगी या उसके नीचे भी सिबलिंग्स होंगे, उन सबको मैं ये डेटा प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो एनी वन कैन कंज्यूम इट, कोई भी जाकर इस डेटा को कंज्यूम करके आ सकता है, राइट। तो दैट इज पॉसिबल, तो ये हमें समझ में आया। अब दूसरी जगह जाके सिर्फ मुझे क्या करना है, इसे कंज्यूम करना है, कि कहां पर मैं इसे कंज्यूम करना चाहता हूं। लेट्स से बटन पे मैं इसे कंज्यूम करना चाहता हूं या मैसेज पे कंज्यूम करना चाहता हूं। वी आर गोइंग टू सी हाउ टू कंज्यूम दिस डेटा। अब बिकॉज मैंने यहाँ से प्रोवाइड तो किया, प्रोवाइड करते हुए मुझे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी जरूरी हैं। तो वी नो कि प्रोवाइड करते वक्त मुझे सबसे पहली चीज़ चाहिए काउंट वैल्यू जो मुझे प्रोवाइड करनी है। तो आई नीड कि मेरे पास एक काउंट की वैल्यू हो जो मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और वो फंक्शन, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ना उसका स्ट्रक्चर बताया कि कंटेक्स्ट हमें क्या चीज़ें देगा, दो चीज़ देगा। तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ नहीं भी लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से, क्योंकि एनीवे जब प्रोवाइडर पे जाऊँगा तो प्रोवाइडर में इसको प्रोवाइड करूँगा, तो प्रोवाइडर पे हमें मिलेगा एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करके आऊँगा जो मेरे को भेजनी है। तो इट मीन्स मैं यहाँ कहीं ना कहीं ये डिसाइड करूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यू होगी जो मैं प्रोवाइड करके आ सकूँ। तो लेट्स से बहुत सिंपल करते हैं, अभी मैं यहाँ पर एक काउंट रख लेता हूँ विच इज़ जीरो, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है काउंट जीरो, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड, इस पर इसको भी ऐसे लिखते हैं करली ब्रैकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भेज रहा था मैं, तो आई विल स्पेसिफाई काउंटर वैल्यू के अंदर मैं काउंट भेज दूंगा। तो कोई काउंट की कुछ वैल्यू होगी, राइट नाउ आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ जीरो, ये मैं भेज दूंगा। एंड कॉमा आई विल से कि मेरे पास एक फंक्शन होगा कॉन्स्ट, और आई विल से चेंज काउंट, ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, और दिस इज डूइंग सम चेंज काउंट, वो चेंज काउंट करके आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेंज काउंट कॉल, बस इतना ले लेते हैं, चेंज काउंट कॉल, ताकि हमें दिखे कि हाँ काउंट की वैल्यू बदल रही है, राइट। तो यहां पर जाकर वी स्पेसिफाई चेंज काउंट, है ना, और चेंज काउंट को भी ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, वहां पर हमने ध्यान दिया अपडेट काउंट नाम की की बनाई थी, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज चेंज काउंट। इसका मतलब जो मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया, दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, काउंट की एक वैल्यू दे दी, वट एवर द वैल्यू राइट नाउ जीरो दे रखा है, और एक चेंज काउंट नाम का फंक्शन दे दिया, तो ये डाउन द ट्री पहुंच गया। इसका मतलब अब जहां पर मेरे को इसे कंज्यूम करना है, बटन पे या मैसेज पे कहीं पे भी कंज्यूम कर सकता हूँ। नाउ इट्स टाइम टू कंज्यूम इट, तो बटन पे जाते हैं, बटन पे जाके कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के भी अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसमें से हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं। लेट्स से आई एम सेइंग देयर इज अ थिंग कॉल्ड यूज कंटेक्स्ट, तो हम यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और कंटेक्स्ट का नाम स्पेसिफाई कर दे कि हमारा कौन सा कंटेक्स्ट है, इसे हम यूज करना चाहते हैं। तो यूज कंटेक्स्ट एक हुक है, राइट। तो जब कंटेक्स्ट एपीआई आया तो हमारे पास एक कंज्यूमर, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था काउंटर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ऐसे काउंटर कंटेक्स्ट डॉट कंज्यूमर नाम का भी एक हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज करते हैं यूज कंटेक्स्ट को। अब यूज कंटेक्स्ट में आई नीड टू स्पेसिफाई मेरे कंटेक्स्ट का नाम क्या था, कंटेक्स्ट का नाम था काउंटर कंटेक्स्ट। तो आई सिंपली स्पेसिफाइड हेयर, बटन पे जाता हूं, आई सिंपली स्पेसिफाई हेयर काउंटर कंटेक्स्ट, ये मैंने बता दिया। इसका मतलब इसे बदल गया कि कहाँ से कंटेक्स्ट आएगा। अब आइडली मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास यहाँ पर वो कंटेक्स्ट आ चुका है, राइट। आई गेट दिस कंटेक्स्ट, मेरे पास पूरा कंटेक्स्ट का वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। बिकॉज वो पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब मैं इस बटन पे ऑन क्लिक लगाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लगाया, और ऑन क्लिक पे आई सिंपली से कि एक फंक्शन चलेगा, मेरे कोई फंक्शन है जिसे मैं चलाऊंगा, और ये फंक्शन जाकर कंटेक्स्ट डॉट जो मेरा फंक्शन है उसे कॉल लगा देगा, जो भी मेरे पास फंक्शन होगा। तो माय फंक्शन नेम इज, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कंटेक्स्ट डॉट, और जो मेरा फंक्शन का नाम था, क्या फंक्शन का नाम था, दैट इज अपडेट काउंट। तो अपडेट काउंट था क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर यही रैप कर रखा था, तो यहाँ से मैं अपडेट काउंट नाम के फंक्शन को बुला लूंगा, राइट। तो इट्स, हाँ, तो एक टाइपो मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पर ना, काउंटर आ गया गलती से मेरे पास ना, राइट, क्योंकि काउंटर इज अ कॉम्पोनेंट, तो टाइपो मिस्टेक कर दिया मैंने, काउंटर कंटेक्स्ट है इससे, है ना। तो वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई इट्स अ काउंटर कंटेक्स्ट, तो ये काउंटर की कोई नीड नहीं है,
क्योंकि काउंटर नाम का एक कॉम्पोनेंट था, तो काउंटर नाम का कॉम्पोनेंट मेरे पास आ गया होगा और मैंने उससे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो वापस आते हैं, कंटेक्स आ गया, कंटेक्स डॉट अपडेट काउंट किया, अपडेट काउंट पे वो कॉल हो जाना चाहिए। नाउ इट्स टाइम कि क्या क्या वो फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या वो डाउन द ट्री आ रहा है, सिर्फ इतने को चेक करते हैं पहले। तो वापस हम जंप करते हैं इस जगह, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, क्लियर करते हैं इसे, बटन दबाते हैं प्लस का माइनस का। इसका मतलब ये काम कर रहा है, इसका मतलब प्रोवाइडर ने जो भी प्रोवाइड किया यूज कंटेक्स्ट ने उसे कंज्यूम कर लिया, और जब कंज्यूम किया तो वी आर एबल टू कंज्यूम इट, राइट। अच्छा, अब दूसरी जगह भी देखते हैं मैसेज पे, क्या मैसेज पे वो कंज्यूम हो पा रहा है, तो कंज्यूम करेगा सेम मैकेनिज्म। यहां से फिर से लिखते हैं यूज कंटेक्स्ट और फिर से काउंटर कंटेक्स्ट यहां पर स्पेसिफाई करते हैं, राइट। ये मैंने काउंटर कंटेक्स्ट यहां पर स्पेसिफाई किया, दिस इज काउंटर कंटेक्स्ट, और यहां पर आई स्पेसिफाई दिस इज माई कंटेक्स्ट, ये मेरे पास कंटेक्स्ट आ गया है। अब मैं इस कंटेक्स्ट पे से वैल्यू दिखाना चाहता हूं, तो आई सिंपली स्पेसिफाई कंटेक्स्ट डॉट काउंट वैल्यू, तो मेरे पास यहां पर वो काउंट की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0, इट इज कमिंग हियर। तो दोनों में प्लस माइनस पे सब बढ़िया चल रहा है, राइट। तो वी आर एबल टू सी, परफेक्ट है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इधर से वैल्यूज अपडेट करनी शुरू करनी है। तो आई वांट टू अपडेट दिस वैल्यू, तो मुझे काउंटर की वैल्यू को चेंज करवाना है किसी तरीके से। तो बहुत सिंपल प्रोसेस सोचते हैं, लेट से मैं इसे लेट काउंट कर देता हूँ, लेट काउंट 0, और यहाँ काउंट प्लस प्लस करने की कोशिश करता हूँ। तो काउंट की वैल्यू मैंने अपडेट करी। अब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि काउंट की वैल्यू अपडेट हो भी रही है, राइट। तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है, वी आर एबल टू सी दिस। अब वापस आते हैं, इसे मैं क्लियर करता हूँ, काउंट की वैल्यू देखते हैं और यहाँ प्लस का बटन दबाते हैं। तो देखो मैं प्लस का बटन दबा रहा हूँ, वैल्यू अपडेट हो रही है। ऑफकोर्स माइनस पे भी अपडेट होती दिखेगी, क्योंकि हमने कोई स्पेशल कंडीशन यहाँ पर नहीं चेक करी है, बस मैं प्लस माइनस करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये, यहाँ कोई अपडेशन नहीं आ रही। तो यहाँ अपडेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमें समझना है कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या कर रहा है। कंटेक्स्ट एपीआई डेटा की शेयरिंग करा रहा है ना, उससे उसके अलावा वो कुछ नहीं करा रहा। उसने डेटा को प्रोवाइड किया, कंज्यूम किया, परफेक्ट है, वही हो रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब कंज्यूमर डेटा को बदल तो पा रहा है, लेकिन यहां वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो री रेंडरिंग नहीं हो रही। री रेंडरिंग कब होती है, जब स्टेट में चेंज होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस कि वो स्टेट में चेंज होता है, और इसलिए हम सबने पहले से पढ़ रखा होता है यूज स्टेट का फंडा। यूज स्टेट एक हुक है, जो वो कहता है जब स्टेट में चेंज होगा तब मैं री रेंडर करूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि यहां से मैं अपडेट काउंट करके काउंटर की वैल्यू अपडेट तो कर रहा हूं, उसके पास अपडेट हो जाती है वैल्यू, लेकिन वो यहां अपडेट तब तक नहीं होगी जब तक कि ये वाला एरिया री रेंडर ना हो। तो वी नीड टू डू री रेंडरिंग, हमें री रेंडर करके आना पड़ेगा। और री रेंडर करने के लिए द सॉल्यूशन है इसके, अगर मैं इसे री रेंडर करना चाहता हूं तो मुझे यूज स्टेट को यूज करना पड़ेगा, राइट, ताकि मैं इसको री रेंडर करा कर आ पाऊं, ताकि वो वैल्यू वहां पर दिखनी शुरू हो। तो वापस जाते हैं इसी जगह पे काउंटर पे, और ये जो पोर्शन मैंने काउंट डाला था इसको वापस हम किससे कनेक्ट करते हैं, यूज स्टेट से। तो यूज स्टेट लिखा, काउंट की वैल्यू यहां पर 0 सेट करी, और कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट एक फंक्शन बना दिया मैंने, राइट, इक्वल्स टू ऐसा कर दिया। तो यूज स्टेट हमें एरे देता है, और एरे को हमने यहां पर डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब आइडली मैं काउंट प्लस प्लस नहीं करके यहां बोलता हूं सिर्फ किसको बुलाने के लिए, सेट काउंट करो और काउंट +1 कर दो, है ना। करेक्ट करते हैं इस बात को। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा वी नो ये क्या करेगा, ये इस कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। जब री रेंडर करेगा तो ये वाला पार्ट दोबारा से कॉल होगा, दोबारा से कॉल होगा, तो प्रोवाइडर में इस बार काउंट की वैल्यू लेटेस्ट डाउन द ट्री पहुंचेगी, ये ध्यान देना हमें। तो डाउन द ट्री पहुंचेगी, और अगर ये डाउन द ट्री लेटेस्ट वैल्यू पहुंचती है तो मैसेज के पास वो लेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा, और कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन सही काम करता दिखेगा। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई दिस। तो आपको दिखता है कि नाउ इट इज परफेक्ट, डेटा पहुंचना शुरू हो गया। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि कंटेक्स्ट ने डेटा शेयरिंग तो करी, बट री रेंडरिंग नहीं करी। री रेंडरिंग करने के लिए हमें वापस किस पे जाना पड़ा, वी नीड टू जस्ट गो टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट को हमने किससे कॉल लगवाया, चेंज काउंट से। और चेंज काउंट को हमने अपडेट काउंट के साथ इंटीग्रेट किया था, ताकि वो डाउन द ट्री जाए, और डाउन द ट्री जाकर बटन जाकर उसे कंज्यूम कर लेता था, एंड वी आर एबल टू सी दिस बटन इज कंज्यूमिंग इट। बट राइट नाउ इट इज डूइंग जस्ट प्लस एक्टिविटी। दोनों बटन पे किसी पे भी क्लिक करें सिर्फ प्लस ही करके आता है। हाउ इट इज गोइंग टू डू दिस माइनस, वी आर गोइंग टू सी दिस। तो हमारे पास कंटेक्स्ट ने तो काम कर लिया, कंटेक्स्ट ने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दिया, और हमें कुछ लर्निंग्स भी पता चली कि जब हम कंटेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो कंटेक्स्ट सिर्फ डेटा शेयरिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा इसे नीट करें तो अभी तक पूरी एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पास ऐप बैठा है रूट, उसके नीचे हम लोगों ने बिल्ड करा है काउंटर नाम का कंपोनेंट, दिस इज अवर काउंटर कंपोनेंट, और उसके नीचे यहाँ पर बटन कंपोनेंट है जो बटन वाला काम कर रहा है, और यहाँ पर एक मैसेज कंपोनेंट है जो मैसेज वाला काम कर रहा है, राइट। अब आइडली कंटेक्स्ट जो है हमारे पास, जो कंटेक्स्ट एपीआई है दिस वन, जब हमने इसे यूज किया तो हमने क्रिएट कंटेक्स्ट यूज करके कंटेक्स्ट बिल्ड कर लिया। तो वी एक्चुअली बिल्ड दिस क्रिएट कंटेक्स्ट, हमने कंटेक्स्ट बनाया। तो
जो कंटेक्स्ट मेरे पास बिल्ड होकर आता है यहाँ से, उसमें दो चीज़ें हमने स्टोर करी, बिकॉज वी नो कंटेक्स्ट तो एक स्टोरेज है ना, आउटसाइड द कॉम्पोनेंट ट्री। ये हमारा कॉम्पोनेंट ट्री है जिससे बाहर हमने एक स्टोरेज बना लिया, और स्टोरेज में दो चीज़ें रख ली, एक काउंटर की वैल्यू जो हमने मेंटेन करी थी, और एक अपडेट काउंट। ये दो चीज़ें हमने मेंटेन कर ली थी। और उसके बाद काउंटर के ऊपर यहाँ से बैठकर हमने प्रोवाइडर लगा दिया, प्रोवाइडर ने डेटा नीचे पहुंचाया। यहां पर हमने यूज कंटेक्स्ट, कंज्यूमर का हमने नाम क्या दिया, अब यूज कंटेक्स्ट। तो हमने यहां पर यूज कंटेक्स्ट को यूज किया, और यूज कंटेक्स्ट के थ्रू अपडेट काउंट को बुला लिया। तो अपडेट काउंट को बुलाया, तो अपडेट काउंट यहां बैठा था, देखो यहां प्रोवाइडर से, और प्रोवाइडर से वो यहां था। यहां हमने इसको बुलाया, बुलाकर काउंटर की वैल्यू अपडेट कराना चाहते थे, काउंटर की वैल्यू प्लस करना चाहते थे, तो इसलिए यहां पर यूज स्टेट यूज किया कि काउंटर की वैल्यू अपडेट करेंगे, और अपडेट हो जाने के बाद वो क्या करे, अपने आप को री रेंडर कर दे। तो री रेंडर कर दे, तो यूज स्टेट ने जाके काउंटर की वैल्यू को अपडेट किया, अपडेट करके यहाँ कंज्यूम कर रहे थे, तो वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ दिख गई। क्यों दिख गई? क्योंकि री रेंडरिंग हो गई। री रेंडर होता हमारे पास वो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर दिखनी शुरू हुई। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि बटन अपने पास दो बार थे, एक प्लस का एक माइनस का। तो वी वांट कि प्लस हो या माइनस हो, ये ट्रिगरिंग करें। इस ट्रिगरिंग को करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ से आई विल बी रीच हेयर, मैं यहाँ पहुँचता हूँ, इसे क्लियर करते हैं एक बार। यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पर से वी वांट टू शेयर दिस वैल। वैल के अंदर ना प्लस माइनस था, अगर हम काउंटर पे जाएं तो हमें दिखता है इसके पास प्लस माइनस था। तो मैं इस वैल को भेज देता हूँ अपडेट काउंट को। अपडेट काउंट आइडली काउंटर में बैठा हुआ है, एंड वी आर एबल टू सी दिस इज चेंज काउंट, क्योंकि अपडेट काउंट को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, चेंज काउंट से। और यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी प्लस या माइनस की। जब प्लस या माइनस की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो बेस्ड ऑन दिस वी विल टेक सम डिसीजन। यहाँ पर से हम डिसीजन ले लेते हैं कि अगर जो वैल है ना, अगर वो जो वैल है वो बराबर है किसके, प्लस के। अगर प्लस के बराबर है तो आई विल डू दिस थिंग, मैं ये करके आ जाऊंगा। अदरवाइज आई विल डू सेट काउंट, काउंट -1 करके आ जाएंगे, राइट। तो दिस इज द डिसीजन आई हैव टेकन। तो मैंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया, अगर वैल ऐसा है तो दिस इज द थिंग वी वांट टू डू, और इसे यहाँ पर से मैंने कमेंट कर दिया। तो काउंट की वैल्यू बदल जानी चाहिए बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, और इसे भी सेव कर देते हैं। और अब वापस आते हैं इसी पे, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। जीरो शुरू होता है, प्लस पे क्लिक करते हैं, देखो ये प्लस हो रहा है। माइनस पे क्लिक करते हैं, वो माइनस भी करके आ रहा है। तो इसका मतलब अब प्लस और माइनस की फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल परफेक्टली काम करके आ रही है। द लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट इज जो मैसेज कॉम्पोनेंट है हमारा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैसेज आ रहा था, इट इज कमिंग इन दिस H1। वी वांट कि जो मैसेज आना चाहिए वो भी इसी के थ्रू ही कम्युनिकेट करना चाहिए, यहीं पे दिखना चाहिए मैसेज भी हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर जब हम मैसेज दिखाएं तो आई जस्ट पास इट हेयर मैसेज। मैं यहाँ से मैसेज पास कर देता हूँ। तो मैसेज था काउंटर ऐप, ये हेडिंग दिखे, और यहाँ मैसेज था दिस मैसेज इज काउंट वैल्यू इज, ये दिखना शुरू हुआ, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो मैसेज और मैसेज की वैल्यू, अब आइडली क्या होगा, यहाँ पर से ये मैंने मैसेज पिक कर लिया, एंड हेयर आई वांट टू से कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा काउंटर वैल्यू, और इस जगह आई वांट टू से मैसेज दिखा देंगे, राइट। अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ पर है काउंटर ऐप, और इस पर भी 2 लिखाएगा, इस पर भी 2 लिखाएगा। ऑफकोर्स मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, दोनों तरफ ऐसा दिखाना शुरू करेगा। और यहाँ पर वो जो क्लासेस हम लोगों ने लगा रखी थी, अलर्ट, वो हम लगाए थे यहाँ पर अलर्ट और अलर्ट इन्फो। ऑफ कोर्स दोनों पे ही अप्लाई करेगा, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों पे अलग अलग दिखाना चाहते हैं। बट राइट नाउ इट लुक लाइक दिस, कि वो ऐसा दिख रहा है, दोनों पे दिख रहा है। लेकिन सपोज उस पर मैं सिर्फ हेडिंग की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, और ये काउंटर की वैल्यू नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो आई नीड टू ट्रीट इट इन अ डिफरेंट मैनर। तो इसके लिए काम करते हैं, काउंटर पे जाते हैं, यहाँ पर से एक फ्लैग पास करते हैं। तो ये फ्लैग बताएगा कि क्या वैल्यू दिखानी है दिखानी। तो मैं से बोलता हूँ दिस फ्लैग इज सेइंग कि दिस इज अ हेडिंग, है ना। ये बता रहा है कि फ्लैग हेडिंग है, और फ्लैग अगर यहाँ से नॉट हेडिंग है, इट मीन्स इट इज नॉट एन हेडिंग, तो इट्स एन स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पर फ्लैग हेड और फ्लैग स्टेटमेंट ले लिया। अब इसके बेसिस पे आई जस्ट सिंपली डू, मैसेज पे जाते हैं, यहाँ से वो फ्लैग मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर फ्लैग यूज़ कर लिया। और अगर सपोज मैं यहाँ से चाहता हूँ कि फ्लैग हेडिंग ही पास करे, स्टेटमेंट भी नहीं पास करे, तो यहाँ से हटा सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिंपली स्पेसिफाई कर देता हूँ कि फ्लैग बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट ही ट्रीट करूँगा, अगर हेडिंग होगी तब उसे हेडिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आई सिंपली डू कि अगर मेरे पास फ्लैग हेडिंग आता है, लेट्स से आई एम सेइंग अगर फ्लैग किसके बराबर है, हेडिंग के बराबर आता है, तो मेरे पास जो स्टेटमेंट होगी, यानी कि यहाँ जो मैं दिखाऊंगा दिस वन,
इज आई विल से कि अगर मेरे पास ऐसा आता है हेडिंग, तो इन दिस केस आई विल जस्ट सिंपली रिटर्न कर दूंगा ये वाला हिस्सा। इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ डालते हैं, पेस्ट करते हैं, राइट। और यहाँ से H3 इसका H1 करते हैं बिकॉज इट्स फील लाइक कि हेडिंग है बिल्कुल, तो H1 कर देते हैं। तो इट वुड बी लुक लाइक इन दिस वे, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर से मैं इसे करता हूँ अलर्ट सक्सेस दिखाएगा ये, वहाँ अलर्ट इन्फो आएगा और मैसेज दिखाएगा ये, राइट। और यहाँ पर पूरा इस तरीके से दिखना शुरू होगा। तो अब डिफ्रेंसिएशन ऐसा आना चाहिए, देखो ये काउंटर ऐप आ रहा है, ये इस तरीके से दिख रहा है, और इसको हम यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट चेंज कर दिया और नाउ इट वुड लुक लाइक दिस वे। इसे रिफ्रेश करते हैं, अब प्लस माइनस करते हैं, देखो। तो अब हमारे पास पूरी एप्लीकेशन काम कर रही है कंटेक्स्ट पे, और हमने कंटेक्स्ट लर्न कर लिया है कि कंटेक्स्ट कैसे काम कर रहा है।